विशेष रूप से कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारत के बाहर से आने वाली फर्जी कॉलों की समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग क्या कदम उठा रहा है, साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं सांसद महोदय को कि उनको इतनी बारीकी की सूचना है, क्योंकि एक्चुअली साउथ ईस्ट एशियन देशों से बहुत सारे हमारे, जैसे मैंने प्राथमिकता में ही कहा, हमारे इनका मध्य प्रदेश के तो सांसद जी सांसद मध्य प्रदेश के हैं ना वे? सांसद मध्य प्रदेश के हैं और सांसद छिंदवाड़ा के हैं। तो बहुत सारे हमारे स्पूफ्ड कॉल साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आते हैं और इसके लिए हम लोग ने ये निर्धारित किया है। एक तो मैंने बताया आपको सर, हमारा कायोर सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन स्कीम के आधार पर जो हम लोग ने 1,35,00,000 कॉल्स पहले दिन में रोके थे, जो 6 महीने पहले ही हमने शुरुआत की थी और अब वो करीब 3.5 लाख तक ही सीमित हो गए। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मेरे सभी माननीय सांसदों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल हमारे मोबाइल्स पर हम लोग ने सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा है कि जब इंटरनेशनल कॉल आ रहा है तो नंबर के साथ ये दिखना भी चाहिए कि इंटरनेशनल कॉल आ रहा है। तो वो अब वर्डिंग आपके फ़ोन पे आ रहा है इंटरनेशनल कॉल। तो हमने मैंडेट किया है कि इंटरनेशनल कॉल का एक स्क्रिप्ट हर एक फ़ोन पे दिखना चाहिए। इसी के साथ हमने टीएसपीज को भी कहा है कि जो अनयूज्ड इंटरनेशनल कोड्स हैं ट्रैफिक के लिए, जो गलत तरीके से इंटरनेशनल गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग उसी जगह पे हम लोग रोक लें। और 300 ऐसे कैरियर्स को हमने पूरे देश के अंदर टीएसपीज के द्वारा रोक दिए हैं गेटवे पे ही, जिसके आधार पर ये इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स अब घट चुके हैं। हमारे देश के कई लोग भारत के अंदर, अध्यक्ष महोदय, रोमिंग कार्ड्स लेते हैं और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाके वहाँ से कॉल करते हैं। तो ऐसे रोमिंग इंडियन नंबर्स को हम लोग ने संचार साथी पोर्टल के द्वारा एनालाइज किया है और 26 लाख ऐसे लिंक्ड मोबाइल कनेक्शंस को हमने डिस्कनेक्ट किए हैं और करीब 1,23,000 हैंडसेट्स को हम लोग ने ब्लॉक भी किया।